मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए एक आर्टिकल पढ़ते हैं जो हाल ही फ़िलहाल अभी साइंस टेक डेली चैनल पे पब्लिश हुई थी। देखिए ये बात हो रही है एंशिएंट ओशियनिक प्लेट के बारे में, जो कि आपको इराक और ईरान के पास देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा जैग्रो माउंटेन को लेकर। ये जैग्रोस माउंटेन आपको देखने को मिलेगा इराक और ईरान के पास ही। तो यहाँ बात हो रही है कि इसका क्या प्रभाव है, इस माउंटेन का क्या प्रभाव है अर्थ सरफेस को बेंड करने का। ठीक है, तो इंटरनल रिसर्चर्स की टीम ने ये स्टडी किया कि force exerted by Zagros mountain in Kurdistan region of Iraq have influenced the bending of earth surface। ठीक है ना, मतलब कि जो जैग्रोस माउंटेन है इसने भी प्रभावित किया है। ठीक है, अर्थ सरफेस को बेंड करने का काम किया है। ठीक है, कितने पिछले 20 मिलियन ईयर्स में ऐसा देखा गया है कि इसने अर्थ सरफेस को बेंड करने का काम किया है। जब इतना बड़ा पहाड़ बना तो इसने क्या किया, प्रेशर डाला। ठीक है, जिससे अर्थ सरफेस बेंड होते हुए दिखी। ठीक है, फिर बात हो रही है कि अर्थ सरफेस के नीचे आपको नियोटेथिस ओशियनिक प्लेट देखने को मिलती है, जो एक समय पे क्या हुआ करती थी, अरेबियन और यूरेशियन कंट्री के बीच में हुआ करती थी एक सी फ्लोर। ठीक है ना, एक समय अरेबियन और यूरेशियन कॉन्टिनेंट के बीच में आपको सी फ्लोर देखते हुए मिला करती थी। ठीक है, तो अभी क्या है कि वो टूट रही है, हॉरिजेंटली अलग हो रही है। मान लीजिए अरेबियन प्लेट है, ठीक है, तो ये क्या हो रही है, ये अर्थ यहाँ पे जो प्लेट है इससे अलग हो रही है। ठीक है ना, हॉरिजेंटली ये टूट रहा है। ठीक है, अलग हो रहा है। ठीक है, और ये कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, तो ये साउथ ईस्ट टर्की से आपको नॉर्थ वेस्ट ईरान के बीच में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे क्यों ये पढ़ाई हो रही है, क्यों रिसर्च हो रही है, तो यहाँ डिप्रेशन बन रहा है, गड्ढा बन रहा है। इसको लेकर कि क्या ये जो पहाड़ है अभी भी इसका प्रभाव है कि जो ये बेंडिंग ला रहे आसपास के सरफेस में, या फिर कुछ और रीज़न है। इसी चीज़ को पढ़ने के लिए ये रिसर्च किया गया। तो देखिए क्या है, यहाँ पे बात हो रही है कि जब दो कॉन्टिनेंट्स आपस में यहाँ पे भिड़े थे, कन्वर्स किए थे, तो एक यहाँ पे पहाड़ बना था जिसको हम कह रहे हैं जैग्रो माउंटेन। लेकिन इनके बीच में एक ओशियन फ्लोर हुआ करता था जिसकी बात हो रही है नियोटेथिस ओशियनिक प्लेट। हाँ, तो जब ये दोनों आपस में टकराए थे तो ये जो यहाँ पे बीच में ओशियन फ्लोर था, सी फ्लोर था, ये नीचे दब गया, नीचे दब गया। ठीक है ना, आपने देखा ये अरेबियन प्लेट था और ये यूरेशियन था, ये नीचे दब गया। ठीक है, और आज बात हो रही है कि ये धीरे धीरे अलग हो रहा है। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, इनसे हॉरिजेंटली अलग हो रहा है। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गया था और ये हॉरिजेंटली अलग हो रहा है। ठीक है, टूट रहा है। तो देखिए वही बात हो रहा है कि जब ये कॉन्टिनेंट आपस में कोलाइड किए थे, टकराए थे, तो माउंटेन बना था, और जो इनके आसपास का जो यहाँ डिप्रेशन था, ठीक है, ये धीरे धीरे सेडिमेंट से भर गया। धीरे धीरे पहाड़ों पे से वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, तो यहाँ पे आके रॉक्स और सॉइल सब जमा होते हैं, तो ये धीरे धीरे तो भर गया। तो यहाँ एक प्लेन भूमि बनने लगी। कैसा बना, तो प्लेन भूमि बनने लगी। ठीक है, तो देखिए बात वही है कि ये चीज़ तो तय है कि माउंटेन का जो वेट है वो क्या कर रहा है, एक यहाँ पे डिप्रेशन बनाने का काम कर रहा है, बेंडिंग बनाने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ कहेंगे कि जैग्रो माउंटेन का जो लोड है अकेला वो सफिशेंट नहीं है कि वो 3 से 4 किलोमीटर का डिप्रेशन बना सके। ठीक है ना, इतना वो सफिशेंट नहीं है, इतना वो यहाँ पे कहेंगे काबिल नहीं है कि वो 3 से 4 किलोमीटर का डिप्रेशन बना सके। मतलब कि यहाँ पे कुछ और भी वजह हो सकती है, ये जो दिन पे दिन आपको डिप्रेशन बनता हुआ, गड्ढे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टर्की है। ठीक है, और बीच में ये बात हो रही है यहाँ पे कि ये टूट रहा है ना। आप देखेंगे यहाँ पे इराक का खुर्दिस्तान है। ठीक है, इराक का ये रीजन है और ये अरबियन प्लेट है। ठीक है, तो यहीं पे आपको देखने को बीच में कहा जा रहा है कि अरबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में, यूरेशियन प्लेट और अरबियन प्लेट के ही बीच में आपको क्या, नियोटेथिस ओशियनिक प्लेट देखने को मिला था, जो एक समय में कहा जा रहा है कि ये अलग हो रहा है, अब हॉरिजेंटली ये टूट रहा है, अरबियन प्लेट से क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, इसीलिए जब टूटेगा तो क्या बीच में गड्ढा नहीं बनेगा, तो वही जब ये अलग होगा ये प्लेट,
तो बीच में ये गड्ढा देखने को बनेगा कि नहीं। तो पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो बेचारा माउंटेन है, जैग्रोस माउंटेन, इसी के बनने के वजह से यहाँ डिप्रेशन बनता दिखा, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ ये तो फील होता गया, फिर भी ये गड्ढा क्यों दिन पे दिन बनता जा रहा है और क्यों बन रहा है। तो फिर यही डाउट हुआ और रिसर्च करने का वजह बना। तो इससे पता चला कि जो यहाँ पे ये ओशियनिक प्लेट है ये धीरे धीरे अलग हो रही है, हॉरिजॉन्टली सेपरेट हो रही है, ठीक है ना। चलिए, तो फिर यहाँ पे कहा जा रहा है वही कि डिप्रेशन ऑफ लैंड इज़ ग्रेटर देन कुड बी कॉज्ड बाई द लोड ऑफ जैग्रोस माउंटेन। वही बात है कि जितना ये कर सकता है बेचारा, जितनी इसकी काबिलियत है, उससे ज़्यादा गड्ढा यहाँ हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर क्या कहा जा रहा है कि रिसर्चर्स प्रपोज दैट इज कॉज्ड बाई एडिशनल लोड ऑफ सिंकिंग ओशियनिक प्लेट। हाँ, तो अब बात सामने आ रही है कि देखिए भाई, जो बीच में यहाँ पे ओशियनिक प्लेट था जो एक समय में दब कर अरेबियन, ठीक है, और आप कहेंगे यूरेशियन प्लेट के नीचे चला गया, ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे अलग हो रहा है, ठीक है ना। ये विपरीत दिशा में जा रहा है, हॉरिजॉन्टली अलग हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे गड्ढा बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो और ये कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये टर्की से आप कहेंगे पूर्व में, ठीक है ना, टर्की से पूरब में आपको ये बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। और ये समझ आ रहा है कि जो एरिया है ये यहाँ पे टूट रहा है, लेकिन इसका प्रभाव आपको टर्की में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो ये प्लेट अभी तो अरबियन प्लेट के साथ, जो ओशियनिक प्लेट है अरबियन प्लेट के साथ तो जुड़ी हुई है, इसी वजह से आपको इस रीजन में गड्ढा बनते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी ये यहाँ से धीरे धीरे अलग हो रही है। लेकिन इसका असर आपको टर्की के पास नहीं देखने को मिल रहा, इतना ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर होता है कि ये जो आप कहेंगे ओशियनिक प्लेट थी, ठीक है ना, ये कब का टर्की के रीज़न से अलग हो चुका है, ये टूट चुका है, ठीक है। देखिए वही यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे ये टूट चुका है पहले ही स्लैब, इसीलिए आपको यहाँ पे इसका असर, डिप्रेशन का असर नहीं देखने को मिलेगा। और जो वहाँ डिप्रेशन था भी माउंटेन के वजह से, जो आज भर चुका है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या बेनिफिट है ऐसी स्टडी का, क्यों ऐसे रिसर्च किए जा रहे हैं। इससे तो भैया ये कॉम्प्लिकेटेड जो एक स्ट्रक्चर है अर्थ का, बाहरी रिजिड स्ट्रक्चर है, आउटर शेल है, ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। हमने देखा है बीच में ये कोर है, मेंटल है, आप देखेंगे आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है ना, फिर मेंटल है, ऊपर क्रस्ट है। तो देखिए इनका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है। इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है ना, कैसे ये काम करते हैं, इसलिए रिसर्च किया जाता है, ठीक है। और फिर क्या और इसका दूसरा क्या टारगेट हो सकता है पढ़ने के लिए, कि हमें नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोर करने के चांसेस प्रोवाइड करेगा, जैसे कि सेडिमेंट्री ओर डिपॉजिट्स होते हैं और जियोथर्मल एनर्जी होते हैं, ठीक है। तो ये हमें एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे चांसेस प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात ये है कि अर्थक्वेक रिस्क को हम मिटिगेट कर सकते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। हम यहाँ पे अर्थक्वेक को समझ सकते हैं, ठीक है, और मिटिगेशन के काफ़ी रास्ते को भी अपना सकते हैं। तो भाई देखिए पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स आपको पता है अर्थ को, ठीक है, अर्थ का जो अपर लेयर है उसको शेप प्रोवाइड करती है, शेप प्रोवाइड करती है ना, तो उसका पढ़ना ज़रूरी है। देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही आप देखेंगे कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, और आप माउंटेन्स देखेंगे, ठीक, फिर आप कहेंगे अर्थक्वेक देखने को मिलता है, ठीक, फिर आप कहेंगे सुनामी देखने को मिलता है। तो ये सब आपको किसकी वजह से देखने को मिलते हैं, तो सब आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के वजह से देखने को मिलते हैं। तो ये एक ज्योग्राफी का पोर्शन था, ठीक है ना, एक तरीके से समझिए। तो देखिए आपने देखा कि जो माउंटेन है जैग्रोस माउंटेन, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो क्या अर्थ सरफेस को बेंड करने का काम कर रहा है, ठीक है। माउंटेन का लोड है, ये क्या कर रहा है, प्रेशर बना रहा है, जिससे कि ये अर्थ सरफेस ऐसे बेंड हो रही है, और ये जो यहाँ डिप्रेशन बन रहा है, गड्ढा बन रहा है, ठीक है ना, उसी की बात। तो यहाँ डाउट ये हुआ कि गड्ढा बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्पीड से या रेट से बन रहा है, जितना ये बेचारा यहाँ पे जोर लगा सकता है, प्रेशर लगा सकता है, उसके कंपैरिजन में कहीं अधिक ही देखने को मिल रहा है। तो इसका एक यहाँ पे ये चीज़ समझ आया, एक रिजल्ट यहाँ सामने आया कि नीचे जो ओशियनिक प्लेट है ये टूट रही है, ठीक है ना। देखिए क्या है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये ओशियनिक प्लेट है, मिली हुई थी
जब ये अलग होगा तो क्या यहाँ पे गड्ढा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही बात है कि ये माउंटेन बेचारा यहाँ पे निर्दोष है, इसको दोष ना दिया जाए। ये नीचे से जो ओशियनिक प्लेट है ये अलग हो रही है, जिसकी वजह से डिप्रेशन देखने को मिला। ठीक है, तो इसलिए ये स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। ऐसी और भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ हम आपके साथ आएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको रियल। देखिए, ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने से फ़ायदा ये है, एक तो आप थियरी पढ़ते हैं, ठीक है, और रियल लाइफ बेस्ड आर्टिकल्स, ठीक है, अगर आप देखें पढ़ें, ठीक है ना, तो क्या होगा, इससे आपको आपकी जो नॉलेज होगी, ठीक है, इंक्रीज्ड होगी। ठीक है ना, तो आपको ये सब पढ़ना चाहिए, थोड़ा समझते हुए चलना चाहिए। जब आपको मेंस राइटिंग आप करेंगे, आप वहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा इससे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।